नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक ऐसी जगह, एक ऐसे प्लेस के बारे में जिसके बारे में आपने कहानियों, किस्सों में या मूवीज में जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से निरंतर इतनी घटनाएं हुई, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बरमूडा ट्रायंगल का कोई फिक्स्ड एरिया या आकार नहीं है, इसका केवल अनुमान ही लगाया जाता है। मायामी, बरमूडा और पोर्टो रिको के बीच, इन तीनों बिंदुओं के बीच एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, जिस ट्रायंगल को हम बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं। इसका अनुमानित क्षेत्र लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर से 39 लाख किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो इंडिया, जापान, साउथ अफ्रीका या कई छोटी छोटी कंट्रियां इसमें समाहित हो जाएं। सबसे पहले बरमूडा शब्द का इस्तेमाल 1964 में आर्गोसी मैगजीन में हुआ था। बरमूडा ट्रायंगल अपनी ओर कार्गो शिप्स, एयरक्राफ्ट को निगलने में काफी फेमस है। यह त्रिकोणीय आकार का क्षेत्र कई प्रकार की अफवाहों और थ्योरीज से ढका हुआ है। शताब्दियों से यह कई एयरक्राफ्ट और समुद्री नावों को निगल चुका है। लगभग 50 शिप्स, 20 एयरक्राफ्ट और 8,000 लोगों की मौतों का एक अकेला जिम्मेदार है बरमूडा ट्रायंगल। ये जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली कुछ प्रसिद्ध घटनाओं के बारे में। कोलियर सिक्लोप, जो कि एक पानी का जहाज, 4 मार्च 1918 में मैग्नीज ओर से भरा बिना किसी चिन्ह के गायब हो जाता है, जिसमें 309 लोग थे। दूसरी सबसे प्रसिद्ध घटना, यह घटना 1945 में हुई, जिसमें 5 यूएस नेवी एवेंजर बॉम्बर्स अपने ट्रेनिंग मिशन पर निकले। वह पूरा एयरक्राफ्ट बिना किसी चिन्ह के दोबारा गायब हो जाता है। यह दूसरा इंसिडेंट था। एक बचाव टीम उसी घटना के लिए गठित होती है, वह भी कभी वापस नहीं आ सकी। कुछ सेना के विशेषज्ञों का मानना है कि फ्यूल की कमी होने के कारण, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट अपना रास्ता भटक गया और रास्ता भटकने के कारण वह समुद्र में जा गिरा, जिनसे कि उनके एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ। यह घटना फ्लाइट 19 की घटना थी। इसके पीछे के कारणों को भी जान लेते हैं। तरह तरह के लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि वहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जो कि अपने पास आने जाने वाली किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकते हैं। कुछ लोगों ने तो इसके पीछे यूएफओ को जिम्मेदार ठहराया है। यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसमें एलियन रहते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने रडार में देखते ही उसे खत्म कर देते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वहां पर मीथेन गैस बबल्स, जायंट मीथेन गैस बबल्स पाई जाती हैं, यानी कि बड़े बड़े मीथेन गैस के गोले, जिनके रिएक्शन के कारण एक बम्बार्डमेंट उत्पन्न होता है और वहां पर आने जाने वाली किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह सारा खेल ज्वालामुखी के कारण होता है, वॉल्केनो इरप्शन के कारण। कुछ लोग ये मानते हैं कि समुद्र के नीचे वॉल्केनो है। इस ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर के बीच में एक वॉल्केनो का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में रिएक्शंस होते रहते हैं। इसके कारण वहां के क्लाइमेट में चेंज आता है और आसपास से गुजर रहे किसी भी ऑब्जेक्ट को वह प्लेस यानी कि बरमूडा ट्रायंगल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वहां पे एक बड़े बड़े क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हेक्सागोनल क्लाउड्स का फॉर्मेशन। हेक्सागोनल क्लाउड्स क्या होते हैं, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। हेक्सागोनल क्लाउड्स एक किसी सिटी के बराबर होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश या और भी कई अन्य छोटी छोटी सिटियों के बराबर होते हैं ये हेक्सागोनल क्लाउड्स, जिनमें कोई भी ऑब्जेक्ट जाते ही उनकी स्पीड से लगभग 500-600 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो क्रैश हो जाते हैं। क्रैश होकर समुद्र में मलबा बन जाते हैं और लोग ये सोचने लगते हैं कि उसे किसी ड्रैगन ने निगल लिया। वहां के कुछ लोकल लोगों का यह कहना है कि वहां पर लार्ज सिटी ऑफ अटलांटिक, यानी कि अटलांटिक महासागर में वहां की एक लार्ज सिटी नीचे बसती है और वह नहीं चाहती है कि समुद्र में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर से जाए या उसके आसपास भी भटके। वहीं नौसेना और वायुसेना का यह मानना है कि यह ह्यूमन एरर की वजह से होता है, यानी कि जो भी पायलट्स उनको ड्राइव करने जाते हैं
उनका मानना ये है कि उन पायलट्स की एरर की वजह से, यानी कि उनकी गलतियों की वजह से ये सारे इंसिडेंट हुए हैं। हालांकि अभी तक जितने भी थ्योरी और हाइपोथेसिस हुए हैं उनमें किसी की भी अभी तक पूर्ण तरीके से पुष्टि नहीं हुई है। मॉडर्न साइंटिस्ट का यह मानना है वॉल्केनिक इरप्शन एंड मीथेन गैस जायंट बबल्स की वजह से ये सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। हालांकि कुछ हद तक इस थ्योरी को जस्टिफाई भी किया गया है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पुराने जहाजों, पुराने शिप्स में आधुनिक उपकरण ना होने के कारण उनकी क्षमता इतनी नहीं होती थी कि वो आसपास होने वाले खतरे को सेंस कर सकें, जिसकी वजह से घटनाएं हो जाती थी। टेक्नोलॉजी ने ऐसे ऐसे उपकरणों को ऐड कर दिया है जिससे वो आगे आने वाले खतरे को सेंस भी कर सकते हैं और उससे निपट भी सकते हैं। यही एक कारण है जिसकी वजह से आज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से भी हवाई जहाज निकलते हैं एंड उसके आसपास से कई कार्गो शिप्स भी निकलते हैं। बट अब भी कई लोग, कई कंट्रीज वहां जाने से अवॉइड करती हैं, उस एरिया में गुजरने से अवॉइड करती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है? आप हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की रोचक जानकारियां मैं आपके सामने समय समय पर लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।